नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस बेसिकली होता क्या है, आइए जानते हैं एक बार डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस इज अ प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन किडनी इज अनेबल टू रिमूव वेस्ट। डायलिसिस इज अ प्रोसीजर, डायलिसिस एक प्रोसीजर है टू रिमूव वेस्ट, जो कि वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड, ब्लड से। व्हेन किडनी इज अनेबल टू रिमूव वेस्ट, जब किडनी वेस्ट को बॉडी से रिमूव नहीं कर पाती तो हम किसी भी पेशेंट का डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होता है आपका हीमोडायलिसिस, नंबर 2 होता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। बेसिकली हीमोडायलिसिस जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है और इसमें एक मशीन यूज किया जाता है जिसे हम डायलाइजर के नाम से जानते हैं। जो हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बेसिकली क्या रहता है, किसी भी पेशेंट का डायलिसिस से पहले जो बीपी था और आफ्टर डायलिसिस अगर बीपी कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी ड्यूरिंग या फिर डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले बीपी 120/mm था, आफ्टर डायलिसिस या इंटरमीडिएट ऑफ डायलिसिस बीपी पेशेंट का 90/60 mm ऑफ एसजी हो गया तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन करते हैं। ये प्रोसीजर 3 to 4 आवर्स एक साइकिल कंप्लीट होने में लेता है। नंबर 2 होता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस, इनसाइड द बॉडी यूज NPM, नेचुरल परमेबल मेम्ब्रेन यूज होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आपका पेरिटोनाइटिस। क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी में जो लेयर्स होता है या फिर झिल्ली होता है जो जिसे हम NPRM बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में 3 स्टेप्स को फॉलो होता है। नंबर 1 होता है फिल, नंबर 2 होता है रिविल, नंबर 3 होता है ड्रेन। नंबर 1 में क्या होता है, फिल करते हैं 1 से 2 लीटर ऑफ डायलेसेट, जो एक लिक्विड सोल्यूशन होता है जो कि फिल करते हैं एब्डोमिनल कैविटी में इन 10 to 20 मिनट्स। ये 10 to 20 मिनट्स में फिल करते हैं। नंबर 2 होता है रिविल, नंबर डायलेसेट सोल्यूशन रिमेन इन द पेरिटोनियल कैविटी, जो डायलेसेट जो सोल्यूशन हमने एब्डोमिनल कैविटी में डाला था उसे रिमेन करके रखना है एब्डोमिनल कैविटी में 20 से 8 घंटे और मोर आवर्स के लिए रखते हैं। नंबर 3 होता है ड्रेन। अभी क्या कर रहा है, जो हमने डायलेसेट जो बॉडी में डाला था 10 से 20 मिनट में, उसे हमें बॉडी से ड्रेन आउट करना है। अभी पढ़ेंगे हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली होता क्या है, किस किस कंडीशन में हमें रीनल ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत होती है। नंबर 1 होता है एंड रीनल फेलियर, एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। नंबर 2 होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज जब किसी भी पेशेंट में रीनल डिजीज की होती है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। नंबर 3 होता है कंजेनाइटल डिजीज में हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 4 होता है आपका PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वाली कंडीशन में हमें क्या करना है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बेसिकली होता क्या है, जो आपका आउटर कोर्टेक्स होता है किडनी का, मान लीजिए ये आपका किडनी है, दोनों किडनी, ये आपका राइट किडनी, ये आपका लेफ्ट किडनी, इसमें क्या होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है आपका ऐसे करके सिस्ट जैसा बना होता है किडनी के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें भी कई बार रीनल ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत होती है। स्पेशल नोट, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन, मान लीजिए कोई 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं और डोनर और रिसिपेंट, जो भी किडनी को डोनेट कर रहा है या फिर रिसिपेंट है जो रिसीव कर रहा है किडनी को, मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, उसमें क्या क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोइंग रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। बेसिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्या है, किसी भी पेशेंट में बॉडी किसी भी एप्लीकेशन रहता है तो उस कंडीशन को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। बेसिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन होता क्या है एक बार जानेंगे, इस चित्र से एक बार समझेंगे। बेसिकली रीनल ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, एक बार पार्ट्स ऑफ रीनल, एक बार किडनी के पार्ट्स भी जानेंगे। एक ह्यूमन बॉडी के पास 1 पेयर ऑफ किडनी जो होता है या फिर 2 किडनी जो होता है, ये आपका राइट किडनी, ये आपका लेफ्ट किडनी, इसका वीन शेप होता है, 250 के आसपास इसका वेट होता है और ये आपकी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड रहता है।
पोस्टीरियर टू रिब्स, रिब्स के इसके पीछे सिचुएटेड रहता है, एंटीरियर साइड ऑफ सुपाइन के रहता है, जिससे क्या रहता है, इसे प्रोटेक्शन मिलता है। आइए एक बार जानते हैं पार्ट ऑफ किडनी। रीनल मेडुला, ये पेशेंट ये रीनल्स के मेडुला हैं। ये कॉर्टेक्स, ये बाहरी पार्ट ऑफ द किडनी है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये आपका यूरेटर है, जिससे क्या होता है, यहाँ यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ये आपका पेशेंट का यूरिन आके इधर से ड्रॉप करके आपका कलेक्शन बैग में आता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है। सेम लेफ्ट साइड में ऐसा ही होता है, यूरेटर होता है। किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सब कलेक्शन होके कहाँ आते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर में हो जाते हैं। यहाँ आके पेशेंट का यूरिन कलेक्शन हो जाता है, इसे यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। कभी भी किसी पेशेंट में रीनल ट्रांसप्लांट करना होता है तो क्या करते हैं, हम फ्लैंक रीजन में क्या करते हैं, नए किडनी को हम इंसर्ट करते हैं, जिससे किडनी को सप्लाई, ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है, एब्डोमिनल अरेटा है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। डिफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आके राइट वो रीनल आर्टरी को देता है किडनी में। रिटर्न बैक, किडनी से ब्लड रिटर्न कैसे होता है, टूवर्ड्स द हार्ट, रीनल वेन के थ्रू, अफरेंट आर्टरी से, इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के लिए ब्लड चला जाता है। ये आपका कलेक्शन बैग है। ये यूरेथ्रा है, जिससे क्या होता है, बॉडी से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या यूरिन पास आउट हो जाता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें, एक बार जानते हैं। प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसके दो तरीके होते हैं। हीमोडायलिसिस विद इन 24 आवर, किसी पेशेंट को मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका आपको विद इन 24 आवर, 24 घंटे में आपको पेशेंट को हीमोडायलिसिस परफॉर्म करना होगा। नंबर 2 होता है आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग फॉर 2 डेज। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना होगा कितने दिन के लिए, 2 डेज के लिए। अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन 6 वीक, जो अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो 6 वीक्स के लिए होता है। हाइपर अक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है विद इन 24 आवर, जो हाइपर अक्यूट मतलब बहुत जल्दी से क्या होता है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है या किडनी रिजेक्शन हो जाता है, तो वो कितने 24 आवर में हो जाता है। क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, बेसिकली क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, इसमें मंथ टू ईयर लग जाता है, तो इस कंडीशन को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं।